तो ये जंतर मंतर के लिए टिकट आपको यहाँ से मिलेगी। इंडियन टूरिस्ट के लिए इसकी कीमत है 52 रुपीज़। तो यहाँ से आप पहले टिकट लेते हैं। तो ये टिकट हमने यहाँ टिकट काउंटर से ले लिया है और टिकट हमें बढ़ाया 52 रुपीज़ का। और अभी चलो जंतर मंतर के अंदर चलते हैं और यहीं से इसकी एंट्री है। खाने पीने की वस्तुएं लेके जाना अंदर मना है। नो टेबल एंड ड्रिंक्स अलाउड इनसाइड। तो अगर आपको गाइड चाहिए तो आप यहाँ से गाइड भी कर सकते हो और उसका रेट है जी 400 रुपी फिक्स है 1 to 4 पर्सन के लिए। अब एक जाओ या 4 जाओ 400 रुपीज़ ही लगेगा। तो इंटरप्रेशन सेंटर है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है जी जंतर मंतर, यह है जी जंतर राज्य मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मॉडल रखा हुआ है ये यहाँ पे। ज्योतिषी के वेद करने का स्थान है। खगोल यंत्र, यही नाड़ी वल्य यंत्र, नाड़ी वल्य दीक्षण गोल। Till the sun is in southern hemisphere, that means the time will be till 22nd of March. On 23rd of March, it's equinox. Then neither sunlight fall here nor on that part. And then for 6 months it will be there till 22nd of September. Because 23rd of September is equinox. So 21st of March, 23rd of September, these are the two equinoxes. This is equator line. Can you see that? The shadow there. This is equator line. And it divides this instrument in two parts. 6 houses above the equator, 6 houses below the equator. It works for shadow of the metal plate. You can see that this plate right here in the way is hanging this plate. Can you see that the shadow of the metal plate is there? So this side isn't working. Right now that side is working. So coming to that side. Those names of zodiacs they are mentioned in Sanskrit. And the best thing is I can read that, you cannot. डू नॉट क्लाइंब ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र पे चढ़ना मना है जी, इसके ऊपर मत चढ़िए। ये ज़्यादातर जोग्राफ़ी के रिलेटेड है जी। तो इसमें इक्वेटर, जो भी जितनी भी रेखाएं होती हैं, भूमध्य रेखा, सब उसके बारे में बताया गया है। सो दीज आर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। तो आप अपना साइन जहाँ से पहचान सकते हो और उसके साथ फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। सो ये 12 ज़ोडिएक साइन बने हुए हैं जी, आप देख सकते हो डिफरेंट निशान लिखा भी हुआ है। ये है जी कैंसर, कर्क जिसको बोलते हैं। तो ये जिसको राशि फल बोलते हैं वही है, जो आपका साइन होता है, जैसे मेष, सिंह, कन्या, कर्क। तो ये वही साइन बने हुए हैं। मैं आपको एक एक करके सभी दिखाऊंगा। ये है जी लियो, सिंह। तो ये सिंह का साइन है, लियो इसको बोलते हैं, और ये इसका चिन्ह है। ये है जी धनु, सागिट्रियस धनु, ये इसका चिन्ह है। ये जो नेक्स्ट वाला है ये है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। कैप्रिकॉर्न, मकर। मीन है पिस्सिस, मीन। और ये है जी अरायस, मेष। ये मेरा ए से नाम स्टार्ट होता है तो ये मेरा चिन्ह है। ये है जी, ये देख लीजिए क्या है, ये गाय है कि क्या है, मेरे को भी नहीं पता। आपको पता है तो बताना कमेंट में।
और इधर देख सकते हो आप सिमनी मिथन। तो ये सभी 12 चिन्ह यहाँ पे बने हुए हैं, आप देख सकते हो, और आप अपना चिन्ह पहचान सकते हो और उसके साथ फ़ोटो करवा सकते हो। सम्राट यंत्र है ये, बृहत सम्राट यंत्र। ये बृहत सम्राट यंत्र एक धूप घड़ी है जो 2 सेकंड तक की लीस्ट काउंट में समय बता सकती है। इस यंत्र में विशालकाय त्रिकोणीय द्वार की परछाई इसके पूर्वी तथा पश्चिमी दिशा में स्थित बड़े बड़े चतुर्भुज चापों पर पड़ती है, जिससे स्थानीय समय का पता चलता है। This is very big. So there one slab is 1 hour. Here one slab is 15 minutes. Listen. 15, 20, it's a 1 hour. तो ये जो पूरा जंतर मंत्र है आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत बड़ा है ये भी। यहाँ पे भी आप 1 से 2 घंटे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और अगर आपको गाइड चाहिए तो आप गाइड ले सकते हो, और गाइड आपको पूरे अच्छे से घुमाएगा और पूरा एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पे क्या क्या है, और आप उसके साथ भी अच्छे से घूम सकते हो। अगर आप अकेले में घूमना चाहते हो तो आप अकेले में भी घूम सकते हो। और ये बिल्कुल सिटी पैलेस के बिल्कुल सामने है, और हवा महल से सिर्फ ओनली 10 मिनट की वॉक होगी, ये ज़्यादा नहीं है। तो आप ये जब जयपुर आओ तो ये तीनों पैलेस, हवा महल, ये जंतर मंतर और सिटी पैलेस तीनों साथ में घूम सकते हो। यहाँ पे घूमने तो अपना सन क्रीम वगैरह लगा के आना, क्योंकि बहुत धूप है और नहीं तो आपको सन बर्न हो सकता है। और ये जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है जी राम यंत्र है। ये राम यंत्र इसको बोलते हैं। ये आप देख सकते हो। तो ये जो राम यंत्र है इसका उपयोग खगोलीय पिंड की ऊंचाई और दिशाई के स्थानीय निर्देशकों को मापने के लिए किया जाता था। ये अंदर है जी दिग्क्षय यंत्र, एक वृत्तकार यंत्र है जो कि खगोलीय पिंड का दिगंश एजीमथ पता लगाने की एक सरल स्थिति आधारित है। तो इससे भी इसकी दिशा पता करने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये जो आगे आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चक्र यंत्र। तो चक्र यंत्र एक वृत्ताकार यंत्र है जो कि किसी खगोलीय पिंड की दिक्पात, डेस्टिनेशन एंड अनंतकाल आवर एंगल के भूगोलीय दृश्यों के सामने से काम आता है। You know sextant wheel? It's supposed to be moved like this. Look how they joined these two parts. Horseshoe. There was no welding in those days. Casting, and it's not one particular metal. It's a combination of a certain metal in a different proportion, because some of the metal contract in the heat, some of they put a bar, they turn the wheel, so the shadow of the bar must fall in. We can explain it. There's no shadow, but moment you get the shadow, the shadow can tell us exact angle of the sun. तो यहाँ से आपको खाने पीने के लिए दुकान मिल जाएगा, और आप यहाँ से ग्रिल सैंडविच, मैंगो लस्सी सूप, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी, जो भी चाहिए ड्रिंक्स, आप स्नैक्स आप यहाँ से ले सकते हो। और ये एक यहाँ पे सुवेनियर शॉप भी है, बुक्स, परफ्यूम, सुवेनियर मैग्नेट आप यहाँ से ख़रीद सकते हो अगर अंदर से आपको चाहिए तो। अगर आपको मनी एक्सचेंज कराना है तो यहाँ पे मनी एक्सचेंज काउंटर भी है, आप देख सकते हो। आप मनी भी एक्सचेंज करा सकते हो। USD डॉलर का 85 रुपीज़ है, यूरो का 86 और पाउंड 103 है ये टुडे का एक्सचेंज रेट।